नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी। शिवम गोयल, दीप जी की रचना। ज्योति, कल मेरी मैनेजर साहब से बात हुई। इस बार भी मुझे सैलरी जल्दी नहीं मिलने वाली। विजय ने थोड़ा सा उदास चेहरा लिए अपनी पत्नी ज्योति से कहा, डोंट वेरी विजय, चला लेंगे घर खर्च। मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं घर खर्च नहीं, एक्चुअली माँ को शॉपिंग मॉल जाना है। तुम्हें याद है ना, परसों को मासी जी की बेटी की सगाई है, उसके लिए शॉपिंग करनी है। एक काम करो ना, तुम ही चली जाओ। मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल पसंद की पसंद हो जाएगी और उन्हें जितनी जरूरत होगी पैसे भी दे दोगी। वैसे भी तुम्हारा आज वीकेंड, आप भी है ना, छुट्टी तो है विजय। पर मैं मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, पापा की तबीयत पिछले दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रही। वो उस केयर टेकर के साथ किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो इसीलिए मैं जाऊंगी उन्हें लेकर। बड़ी मुश्किल से आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। हो सकता है वह कुछ टेस्ट वगैरह भी करने को कहें, तो मैं आज ही उनके सब टेस्ट वगैरह करवाऊंगी। पहले मम्मी थी तो संभाल लेती थी, मगर अब मम्मी के अचानक चले जाने से वह बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। रूठे हुए गले से ज्योति बोली, अकेले? तुमने रखी तो है वह केयर टेकर, और वह पैसा किस चीज का लेती है जब साथ में तो रहती है। तो वैसे सच कहूँ, यह उम्र होती ही है अकेले रहने की, और तुम बेकार फालतू के खर्च कर रही हो उन पर। इससे अच्छा उन्हें किसी आश्रम में छोड़ आती। वहाँ के लोग ऐसे बीमारों की अच्छी देखभाल करते हैं। विजय ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। तो ज्योति को भी गुस्सा आ गया। क्या आश्रम में? कल तुम छोड़कर आओगे मम्मी को किसी आश्रम में ऐसे? ज्योति, बकवास बंद करो। वो मेरी माँ है, अभी उसका बेटा बैठा हुआ है। वाह, तुम्हारी माँ और मेरे पापा वो कुछ नहीं है। देखो, फिजूल की बातें मत करो, समझी? शादी के बाद एक लड़की की पहली जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की होती है, और तुम मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल जाओगी, समझी? विजय की बात सुनकर ज्योति स्तंभ सी रह गई। एक लड़की शादी के बाद अपने पति के परिवार को अपने परिवार की तरह अपना लेती है, और एक पति अपनी पत्नी के परिवार को। क्या फर्ज एक लड़की को ही निभाने चाहिए, एक लड़के को नहीं? जब एक बहू बेटी बनकर अपने सास ससुर को माँ बाप का सम्मान दे सकती है, तो एक दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता? यह क्या है, तेरे पापा और मेरी मम्मी, मैंने तो कभी कोई फर्क नहीं किया, तो फिर आप? माफ कीजिएगा मिस्टर विजय, मैं अपने जन्मदाता पिता को, उनके प्यार को और उनके विश्वास को नहीं भूली। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसे पाला था। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं जताया कि उनके यहाँ एक बेटी होने से वह दुखी हैं, बल्कि उन्होंने मुझे पढ़ाने में, अच्छी परवरिश देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर मेरी शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी, मेरे फर्ज उनके लिए कुछ नहीं है। ये कैसा रिवाज है कि मुझे पहले यहाँ अपनी सास ससुर को अपनी पहली जिम्मेदारी मानकर उनके कहे अनुसार चलना होगा। मेरे पापा का कोई वजूद नहीं है विजय। अब तक मैं तुम्हारी मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा जैसा सम्मान और आदर देते आई थी, मगर अब जब मुझे ही पता चल गया है कि तुम मेरे पापा को बोझ समझते हो, उन पर मेरी ही कमाई को खर्च करने पर फालतू फिजूल खर्ची समझते हो, तो आज से मेरे पास भी तुम्हारे मम्मी पापा के लिए फालतू फिजूल खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। और याद रहे, मैं अपने पापा के साथ आज डॉक्टर के पास ही जाऊंगी, किसी शॉपिंग मॉल में नहीं। ज्योति, ज्योति, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस, मतलब मैं बखूबी समझ चुकी हूँ विजय। ज्योति,
वो मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए तुम बेकार में ही गुस्सा थूक दो और अच्छा अपना कार्ड। नहीं, क्या कहा था तुमने? फिजूल खर्ची। जिम्मेदारी? तो मिस्टर विजय, आपसे कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी। और रही जिम्मेदारी की बात, तो अब से तुम मेरे पापा को अपने पिता जैसा सम्मान दोगे, समय दोगे। तो मैं यहाँ एक बेटी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। आगे तुम समझदार हो, सोच लेना और फैसला करना, कहकर ज्योति अपना पर्स उठाकर तेजी से बाहर की ओर बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर विजय शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा हुआ था कि उसकी माँ ने आकर कहा, बेटा, बहू ने जोर का झटका दिया ना, इससे पहले वह और झटके दे। तू भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए निभाने लग जा। मतलब? विजय ने माँ को देखते हुए पूछा। अरे जा, ज्योति के पीछे और उसके पापा को एक बेटा बनकर संभाल, उनकी जिम्मेदारी उठा, वरना तेरे चलते हम बूढ़ों का जीवन नरक बन जाएगा। माँ की बात सुनकर विजय तेजी से बाहर निकल आया अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए और बाइक लिए तेजी से अपने ससुराल की ओर बढ़ गया। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।